हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। ये 100 रोहन और अंशुल की और वैभव की, तीन दोस्तों की कहानी है। ये नोएडा 137 में रहते थे। उनके जो वो रोहन था, उसका फ्लैट था, उसके साथ अंशुल रहता था और वैभव भी वहाँ पर कभी कभी इनके साथ आ जाता था। ये वहाँ पर तीनों मिलकर पार्टी करते थे और मौज मस्ती करा करते थे। अब एक बार इन्होंने प्लान बनाया कि कभी कभी ये जमुना के किनारे कोई इन्होंने जगह बना रखी थी, वहाँ पर बैठकर भी ये मौज मस्ती किया करते थे और वहाँ पर भी पार्टी किया करते थे। अब ये प्लान बनाते हैं कि आज जमुना के किनारे चलते हैं अपनी जगह पर, वहीं पर पार्टी करेंगे। मौसम भी सही हो रहा है और ये वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर जब ये जाते हैं तो ये जमुना के किनारे वहाँ पर बैठ जाते हैं, बियर वगैरह पीते हैं और ये कच्चे रास्ते से वहाँ पर निकल रहे होते हैं। तो इनको क्या होता है कि जब ये गाड़ी चलाने लगते हैं तो इनको वहाँ पर सोचते हैं कि गाड़ी थोड़ी देर रख दें, रोक लें और वॉशरूम वगैरह हो के आ जाएं। ये वहाँ से जाने लगते हैं, वहाँ कच्चा रास्ता था, वॉशरूम के लिए जाते हैं तो रास्ते में साइड में गाड़ी रोकते हैं और रोहन कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, शाम का टाइम हो गया था। ये कहता है कि मुझे डर नहीं लगता है और कोई भूत ऊत नहीं होता। तो वो मना भी करते हैं कि तू इधर उधर मत जाना। वो फिर भी नीचे के रास्ते में नीचे उतर जाता है, वहाँ जाता है और अपने साथियों को भी वहाँ जाके आवाज़ें लगाने लगता है और उनको बुलाने लगता है। वो नहीं जाते, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं आ रहे। थोड़ी देर में वो ऊपर आ जाता है। जब वो ऊपर आता है तो देखता है कि गाड़ी के जो पीछे साइड में है, साइड में कहीं एक दिया जल रहा है। तो दिए में 4 बत्ती रखी हुई थी जली हुई, एक ही दिए में, और उसके ऊपर रखा हुआ था अंडा और उसके ऊपर था खून लगा हुआ अंडे के ऊपर। अब वो जब देखता है ना तो उसको लात मार देता है और लात मार के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वो कहते हैं कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। वो कहता है कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होता, और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, ड्राइव करने लगता है। अब वो गाड़ी चला रहा था। थोड़ा सा आगे जाने पर, कच्चे रास्ते से जा रहे थे, थोड़ा सा आगे जाने पर उसको दिखता है कि एक आदमी पड़ा हुआ है। उसका जो उसको गिद्ध जो हैं, उसके सिर का जो एक हिस्सा है ऊपर का, वो खुला हुआ है और गिद्ध उसको नोच नोच के वहाँ से खाए जा रहे हैं। तो वो जो दो लड़के होते हैं वो तो डर जाते हैं, लेकिन ये डरता नहीं है। ये जाता है और उसकी फ़ोटो खींच लेता है और गाड़ी में आके बैठ जाता है। ये तो पहले ही आके बैठ गए थे। तभी ये घर की तरफ चल देते हैं वहाँ से और फ़ोटो भी खींचता है वो। और गाड़ी में फ़ोटो खींच के घर के लिए जैसे निकलते हैं, घर आने वाला होता है, बस 5-7 मिनट की दूरी पर ही घर होता है। तभी क्या होता है कि एक काली बिल्ली आती है गाड़ी के आगे और इनका गाड़ी के आगे आके उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाती है। जब वो मर जाती है तो उसको उतर के देखते हैं और कहते हैं अरे ये तो मर गई है। फिर गाड़ी में बैठते हैं और चल देते हैं। जब ये जाते हैं घर में तो उनके घर में एक कुत्ता भी था। कुत्ता था तो कुत्ता जो है पहले तो इनको देख के भौंकता है, फिर वो भौंकना बंद कर देता है और वो डर जाता है और घर से बाहर, जब ये घर के अंदर जाते हैं वो घर के बाहर निकल जाता है। घर के बाहर निकल जाता है और एक तरफ कोने में जाके सिमट के बैठ जाता है। ये कुत्ते को बुलाते हैं, नहीं जाता। ये कुत्ते को खींच के ले जाते हैं तो भी कुत्ता नहीं जाता। फिर इन्होंने ड्रिंक वगैरह करी थी, थके हुए थे, तो ये जाके लेट जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसको आज बाहर ही सोने दो, और अपने आप घर के अंदर आके ये सो जाते हैं। और तभी क्या होता है कि जब ये सोते हैं तो वो जो लड़का होता है, इनका एक दोस्त होता है, वो तो अपने घर चला जाता है, दो वहीं पर ही रह जाते हैं। अब जो जब ये सुबह उठता है, जिसने टांग से उसको दिए बत्ती को फेंका होता है, उसके जो एक टांग में बहुत दर्द होने लगता है।
दर्द इतना था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो लड़का जो होता है, जो दूसरा वैभव, अंशुल, ये दोनों के दोनों जाते हैं हॉस्पिटल। अब सोचते हैं कि इनको दिखाया जाए कि ये टांग में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो अब बहुत ज़्यादा होने लग गया। जब ये जाते हैं तो अब रोहन के पैर में तो दर्द था। अब अंशुल जो है हॉस्पिटल लेकर उसको जाता है और पट्टी वट्टी करके डॉक्टर उसको छोड़ देते हैं। जब डॉक्टर उसको छोड़ देते हैं, दूसरे दिन उसके घर आता है तो दूसरे दिन उसके पैर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और भी उसके भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। फिर वो कहता है कि अपने घर में फ़ोन कर दे भाई, अपने घर में बता दे, ये शायद इसीलिए हो रहा है कि कल तूने पैर से उसको मारा था, दिए को उसको गिराया था, शायद इसी वजह से तेरा ये सब हो रहा है। वो कहता है यार कुछ नहीं होता है ऐसा, मम्मी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी आएगी बेकार में, मम्मी डर जाएगी, बहस करेगी, लड़ाई करेगी, मेरे को डांटेगी, तो इसलिए मम्मी पापा को नहीं बताते। वो कहते हैं फिर भी तू बता दे। अब क्या होता है कि वो नहीं बताता। अब फिर तीसरे दिन कुछ नहीं होता, चौथे दिन कुछ नहीं होता, 2-4 दिन बाद फिर इसके पैर में भयंकर दर्द हो जाता है। जब इसके पैर में भयंकर दर्द हो जाता है और इसकी जो टांग होती है वो ना 3 गुना ज़्यादा, जितनी इसकी टांग होती है उससे 3 गुना ज़्यादा मोटी हो गई होती है सूज के। अब जब बहुत मोटी हो गई होती है सूज के तो ये फिर हॉस्पिटल ले जाता है उसको, वहाँ एडमिट करता है। तब तक इसकी मम्मी भी आ जाती है। मम्मी हॉस्पिटल आती है, देखती है इसको, वो भी घबरा जाती है। वो कहती है कि क्या हो गया, फिर भी ये नहीं बताते हैं कि क्या हो गया। तो पहले दिन उसकी मम्मी हॉस्पिटल रुकती है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन जो है ये कहते हैं कि उसकी मम्मी को कि आंटी जी आप घर जाओ, आज रात को हम दोनों रुक जाएंगे। अब उसकी माँ कहती है कि ठीक है। अब वो घर चली जाती है। घर जब जाती है तो उसका जो एडमिट कर रखा था उसको, वो था 6th फ्लोर पर। जब वो 6th फ्लोर पर था तो वहाँ पर जो है ये दोनों होते हैं, अंशुल और रोहन। उस टाइम पे वहाँ उनको रात को पानी टपकने की टप 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 आवाज़ आने लगती है। अब ये इधर उधर देखते हैं, कहते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, यहाँ तो कहीं पानी है नहीं। वो इधर उधर देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब वो जो है डर जाते हैं। वो अटेंडेंट को बुलाते हैं, बेल बजाते हैं, अटेंडेंट आता है थोड़ी देर में। जब वो आता है तो उसको कहते हैं कि हमारा रूम चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमें डर लग रहा है, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम कोई खाली रूम देख के वहाँ पर शिफ्ट कर दो। वो कहता है कि इस फ्लोर पे तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है और ये सारे कमरे खाली ही हैं। तो वो उनको एक कोने का कमरा दे देता है और वहाँ बालकोनी भी होती है। वो देख के कहते हैं कि हाँ यहाँ ठीक है। उनको नहीं पता होता कि ये कमरा कैसा है। अब वो कहते हैं हाँ ठीक है। अब वो जब वहाँ रात को सोने लगते हैं फिर उनको वही टप टप की आवाज़ आने लगती है। थोड़ी देर में वो पानी इतना तेज़ हो जाता है गिरना, जैसे धार के रूप में वो गिर रहा होगा। वो कहते हैं इतना पानी कहाँ से गिर रहा है, हमें देखना चाहिए। अंशुल उठता है, वो कहता है मैं देखता हूँ। वो चेक करने के लिए उठता है, वो देखता है इधर उधर। फिर वो एक कमरा देखता है कि सामने कमरा है, उसका दरवाज़ा देखता है खोल के, कहता है आवाज़ तो इसी तरफ से आ रही है। वो वहाँ जाता है, वहाँ उसको कुछ नहीं दिखता। जब उसको वहाँ कुछ नहीं दिखता, वो देखता है सामने एक और दरवाज़ा है। वो कहता है इस दरवाजे को खोल के देखता हूँ। अब वो दूसरा दरवाज़ा खोलता है तो उसको वहाँ पर अजीब ही दृश्य दिखता है। उसको वहाँ पर ऐसा लगता है कि इसी के अंदर से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। और वहाँ पर देखता है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो मर्चरी। तो वो डर जाता है। वो आता है और अपने दोस्त को बताता है और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। अब हनुमान चालीसा का बोलने लगते हैं और फ़ोन पे भी हनुमान चालीसा लगा देते हैं। और तब तक उनको नींद नहीं आ रही थी। सुबह के 4 बजने वाले होते हैं, तभी उनको नींद आने लगती है और वो सो जाते हैं। सुबह 6 बजे उठकर अंशुल तो चला जाता है। वो सोचता है कि रोहन अभी सोया हुआ है
और इसको क्या उठाना, रात को तो सोया नहीं था क्योंकि, और मैं चुपचाप चला जाता हूँ और 9 बजे तक तो इसकी मम्मी आ ही जाएगी। वो वहाँ से चुपचाप से उठता है और चला जाता है। जब अंशुल की आँख खुलती है, वो देखता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, वो अकेला है। वो अकेला सोच के ही उसको डर लगने लग जाता है। अब वो डरता है तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। तब तक वो क्या करता है कि लेटा ही हुआ होता है। तब तक कोई उसकी जो चद्दर होती है वो खींच के अलग हटा देता है। अब कोई उसकी चद्दर अलग हटाता है, खींच देता है चद्दर को पैरों की तरफ से। अब वो सोचता है कि ये क्या हो गया, वो उठ जाता है। तब तक 9 बजने वाले होते हैं। थोड़ी देर में उसकी मम्मी आ जाती है 9 बजे। तो सारी बात वो अपनी मम्मी को बता देता है, डर के मारे सब कुछ अपनी मम्मी को बता देता है और कहता है कि मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रहूँगा, मेरा हॉस्पिटल आप चेंज करा दो। वो कहती है कि ठीक है। वो उनसे बात करती है हॉस्पिटल वालों से और उसकी छुट्टी करवा लेती है। छुट्टी कराकर वो उसको ले जाती है घर। जब घर ले जाती है तो उसके पापा को फ़ोन करती है और पापा को सारी बात उसके बताती है कि इस तरीके से घटना घट गई है। अब ये डॉक्टरों के बस का नहीं है, इसको मैं। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, उसको पंजाब ले आओ। और उसकी माँ उसको पंजाब लेके जाती है और वो तांत्रिक को दिखाते हैं। वहाँ तांत्रिकों के द्वारा इलाज कराया जाता है और वो ठीक हो जाता है। फिर वो कसम खाता है कि ऐसी गलती वो दोबारा कभी नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ऐसे वैसे देखा जाए तो ये ऐसे किसी चीज़ पर बात जो तंत्र मंत्र करे होते हैं, उन चीज़ों को कभी छूना नहीं चाहिए, कभी लात नहीं मारनी चाहिए। तो इस कहानी के साथ में